तो लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, प्रयास लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ये कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी भारी बारिश की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। कौन कौन से इलाके संवेदनशील हैं इस पर लगातार जो प्रशासन है उसकी भी नजर बनी हुई है। कहां कहां पर भारी बारिश होने की संभावना है और जिस तरह से भारी तबाही आज हमने धराली में होते हुए देखी है, ये जो तस्वीरें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये आपको हम सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है कि कहां कहां पर अभी भी बादल बने हुए हैं। घने बादलों का पहरा यहाँ पर छाया हुआ है। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से बारिश होती है और बारिश के बाद अगर कोई इस तरह की आपदा या त्रासदी होती है तो उससे निपटने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो सैटेलाइट इमेज के जरिए भी ये लगातार जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश होने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है, कहां कहां पर अलर्ट्स जारी किए गए हैं। ऐसे में इन तमाम एडवाइजरीज पर नज़र बनाने की हिदायत लोगों को दी जा रही है। हमारे साथ और हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, मैं चाहूंगी कि आप इन तस्वीरों को अगर और अच्छे से हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ये जानकारी ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, जो तस्वीर इस वक्त हमारे स्क्रीन पर चल रही है, तबाही के तुरंत बाद एक खुशकिस्मत व्यक्ति की है जो किसी तरह से इस सैलाब से बचकर निकला है। ये जो पानी आया इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा गाद और चट्टानें थी और ये कुछ ही सेकंड में एकदम आ गया। तो इसमें कितने लोग चपेट में आए नहीं कह सकते, लेकिन ये एक आदमी है जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वो घुटने तक शायद कहीं फंसा होगा, लेकिन वो निकल गया वहाँ से और वहाँ से निकलकर वो किनारे आ गया। लेकिन और कितने लोग इसके अंदर फंस गए ये कह पाना मुश्किल है। दूसरी सैटेलाइट की तस्वीरें आप देखेंगे तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, इसके आसपास घने बादल इस वक्त हैं। और ये घने बादल ये बता रहे हैं कि इस समय इस पूरे इलाके में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही होगी और इन सब जगहों पर इस चीज़ का अलर्ट अब तो मौसम विभाग लगातार हर रोज़ के हिसाब से जारी करता है। और केदारनाथ त्रासदी के बाद से तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं, राज्य हैं, उन सभी इलाकों पर ख़ास तौर पर जो वार्निंग है वो जारी करने की जारी की जाती है, उनकी साइट पर भी और फ़ोन पर अलर्ट के ज़रिए भी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसकी वजह ये है कि अगर बहुत भारी बारिश भी हो रही है तो आप उस निर्माण का क्या करेंगे जो वहीं है, जो कहीं नहीं जा सकता। और ये त्रासदी बता रही है कि वो निर्माण धराशायी हुआ है इस घटना में, जिसमें कि खीर गंगा जो अचानक बहुत ही पतली नदी होती है, आमतौर पर आप देखेंगे 1-2 फुट से चौड़ी नदी नहीं होती, इसमें पानी गर्मियों में इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बरसात के दिनों में वो इतनी भयावह हो सकती है, वो इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया। और इसकी जो ताकत है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो 4-4, 5-5 मंजिला वहाँ पर होटल थे वो पलक झपकते ही बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और आप देख सकते हैं वहाँ कुछ लोग हैं जो दौड़ भी रहे हैं, वहाँ से निकले हैं। कितने लोग सुरक्षित निकल पाए, कितने नहीं, क्योंकि पानी, उसके साथ गाद, उसमें आने वाली चट्टानें और उसके बाद जो इमारत का मलबा होता है वो लोगों की जान लेता है। तो कितने लोग इसमें घरों से बाहर निकल पाए होंगे कहना मुश्किल है। बरसात का समय है, अमूमन इस समय जो टूरिस्ट होते हैं वो कम आते हैं, तो होटल के अंदर ही रहता है, जो बारिश है तो बाहर नहीं निकलता। तो कितने लोगों को समय पर चेतावनी मिल पाई, कितनों को नहीं मिल पाई, कितने लोग इन मकानों के अंदर थे। ये निश्चित है कि इस समय टूरिज़्म का जो सीज़न है वो चल रहा है, लेकिन बरसात के कारण थोड़ा डिप हो जाता है। लेकिन तब भी चारधाम यात्रा चलती है। कई लोग सरकार की चेतावनियों के बावजूद जाते हैं और वहाँ रुकते हैं। ऐसे में नदी किनारे इस तरह के जो बसावट हैं उनमें रुकना कभी भी ख़तरनाक हो सकता, वो ये आपदा साबित करती है। और ये तस्वीर बता रही है कि एक व्यक्ति तो सकुशल निकल आया, कैमरे की कैद में भी आ गया, हमने उसको देख भी लिया, लेकिन न जाने कितने लोग हो सकते हैं जो इस गाद में, जो अचानक से जिसने रिवर का जो बेड है वो कई मीटर ऊंचा उठा दिया। आप देखेंगे ये जहाँ पर ये व्यक्ति इस समय है, रिवर का बेड इससे कई मीटर नीचे था,
लेकिन अचानक पीछे से आई गाद ने कुछ ही सेकंड में वहाँ पर इतना मलबा लाकर डाल दिया कि जो रिवर का बेड है, जो तल है नदी का, वो बहुत उठ गया। और उसमें कितने लोग आए होंगे ये अब पता करना, अभी बताना ठीक नहीं होगा। मतलब जब ठीक पता चले तभी, जब लोग शायद अपनों को ढूंढने वहाँ पर आएंगे। एक और चीज़ ये है कि आसपास के गाँवों के लोग भी वहाँ हो सकते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है जी सुशील चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु वहाँ पर यकीनन बहुत बड़ी ये आपदा है, कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है, बहुत से लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सुशील जी, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका और अपडेट्स के लिए रुक करेंगे। तो लगातार देखिए बड़ी बड़ी खबरें और अपडेट्स पहुंच रही हैं हम तक, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ 5 की बात में फिलहाल इतना ही।